जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है भाई बहनों एक बार फिर से आप सभी का ओपीएस न्यूज पर। दोस्तों, कुछ ही दिनों बाद पश्चिम बंगाल में चुनाव होने जा रहे हैं और आप सभी को पता होगा कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का यानी कि टीएमसी का जादू है। और दोस्तों, पश्चिम बंगाल जो है ना वो ममता बनर्जी का गढ़ माना जाता है, जहां पर आज दिन तक भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार बनाने में कामयाब कभी नहीं हुई है। लेकिन इस बार राजनीति के लिहाज से दोस्तों बहुत ही बड़ा यहाँ पर बदलाव होने जा रहा है। आपको बता दें, साल 2014 में जो चुनाव हुए थे ना, लोकसभा के चुनाव, उसमें पश्चिम बंगाल में दोस्तों केवल मात्र 2 सीटें जीत पाई थी बीजेपी, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद 2019 के जो चुनाव हुए थे उसमें बीजेपी ने काफी बड़ी बढ़त बना ली थी। और दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में 14 सीटों पर बाजी मार ली थी यहाँ पर बीजेपी ने। अच्छा, अब पश्चिम बंगाल में दोस्तों मुख्यमंत्री के लिए चुनाव होने जा रहे हैं, यानी कि विधानसभा की चुनाव है और कुछ ही दिनों बाद दोस्तों यहाँ पर वोटिंग हो जाएगी। तारीखों का ऐलान तो नहीं हुआ है, लेकिन कुछ ही दिन शेष रहे हैं, कुछ महीने नहीं दिन, है ना। इस बीच दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी जिसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा जी, वही दोस्तों देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो भी बीजेपी से है, और भारत देश के गृह मंत्री अमित शाह वो भी दोस्तों भारतीय जनता पार्टी से ही है। तीनों ही बड़े नेताओं ने दोस्तों पश्चिम बंगाल में जीत हासिल करने का लक्ष्य रख लिया है। चलिए आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में कुल विधानसभा की 294 सीटें हैं और दोस्तों स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाने के लिए यहाँ पर 294 में से 148 सीटें जिस पार्टी को मिलेगी वही पार्टी अपनी सरकार बनाने में कामयाब होगी। और इस बीच अभी की एक और बड़ी खबर भी सामने आ रही है। ममता बनर्जी को लगा तगड़ा झटका, मतलब टीएमसी के जो बहुत ही बड़े नेता है दोस्तों, पूर्व रेल मंत्री है दिनेश त्रिवेदी, जो कि टीएमसी के बहुत ही बड़े नेता है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है पार्टी से और साथ ही भारतीय जनता पार्टी में जुड़ चुके हैं, बीजेपी का दामन थाम लिया है। हाँ, ये जो नेताजी है ना दोस्तों त्रिवेदी जी, ये क्या है कि ममता बनर्जी के काफी ज्यादा करीबी भी रहे हैं और पूर्व में रेल मंत्री रह चुके हैं पश्चिम बंगाल के। और इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी भी कमर कस ली है पश्चिम बंगाल में जीत हासिल करने की। बड़ी रैलियां की जा रही है दोस्तों। और हाल ही में आपको पता होगा कि भारत देश के गृह मंत्री अमित शाह, जिन्होंने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि इस बार पश्चिम बंगाल में 294 में से 200 सीटें हासिल करने का लक्ष्य और टारगेट बनाकर बीजेपी काम कर रही है और दोस्तों अपने प्रयास में जरूर सफल होगी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर टीएमसी या फिर बीजेपी किसकी बनेगी पश्चिम बंगाल में सरकार। और वहीं यह भी जानेंगे कि कांग्रेस और लेफ्ट गठबंधन का क्या रहेगा हाल। क्या पश्चिम बंगाल में इस बार भी ममता जी की ही सरकार बनेगी या फिर इस बार चल जाएगा मोदी का जादू। ऐसे में क्या कहती है जनता की राय, क्या कहता है जनता का ओपिनियन पोल। जानते हैं दोस्तों कि 294 सीटों में से इस बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी, टीएमसी, कांग्रेस या फिर अन्य पार्टियों को कितनी सीटें हासिल हो सकती है। तो चलिए जानते हैं पश्चिम बंगाल की राजनीति का कंप्लीट अपडेट। दोस्तों जनता किसको कर रही है पसंद, तो ऐसे में दोस्तों बने रहेगा इस वीडियो के साथ आखिर तक। चलिए शुरुआत कर लेते हैं यहाँ पर पश्चिम बंगाल में। सबसे पहले शुरुआत ही पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है ना कोलकाता, तो वहाँ पर विधानसभा की कुल 11 सीटें हैं। समय 11 सीटों में से किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती है। सबसे पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी गुजारिश करते हैं, अगर आप केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पसंद करते हैं तो इस वीडियो को अपना एक लाइक दिखाकर दोस्तों अपना समर्थन जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके, ठीक है ना। तो दोस्तों कोलकाता की अगर बात की जाए तो 11 में से 7 सीटों पर टीएमसी बाजी मार सकती है। 3 सीटें यहाँ पर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकती है और वहीं एक सीट जो है वो किसी अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। चलिए इसी के साथ दोस्तों नादिया जिले की बात की जाए तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 17 सीटें हैं और 17 में से इस बार जो जनता की राय निकल कर आ रही है कि दोस्तों 12 सीटों पर ममता बनर्जी यानी कि टीएमसी का जादू चल सकता है और साथ ही बाकी बची 5 सीटों में से 3 सीटें दोस्तों बीजेपी को, जबकि 2 सीट जो है वो कांग्रेस को मिल सकती है। मुर्शिदाबाद जिले के अंतर्गत विधानसभा की 22 सीटें हैं और दोस्तों इस बार जनता 22 में से 11 सीटों पर ममता बनर्जी को यानी कि जस्ट आधा समर्थन पश्चिम बंगाल में टीएमसी को मिल रहा है। 7 सीटों के ऊपर दोस्तों बीजेपी बाजी मार सकती है, जबकि बाकी के 4 सीटें जो है दोस्तों कांग्रेस या फिर लेफ्ट कमांडेड या फिर अन्य जैसे कोई गठबंधन की जो पार्टियां होती है ना, अन्य पार्टियां, उनको मिल सकती है। चलिए अलीपुरद्वार जिले की बात की जाए तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं और दोस्तों आपको बता दें कि 5 में से 4 सीटों पर इस बार टीएमसी का जादू फिर से चल सकता है, यानी कि अलीपुरद्वार जिले के अंतर्गत टीएमसी का जादू बड़े लेवल पर बरकरार है। हालांकि एक सीट जो है दोस्तों बीजेपी के खाते में भी जा सकती है। और इसी के साथ चर्चा करते हैं हुगली जिले की। हुगली भी दोस्तों विधानसभा कुछ बड़ी विधानसभा है और यहाँ पर विधानसभा की 18 सीटें हैं। आपको बता दें इस बार जनता की राय के मुताबिक 18 में से 10 सीटों पर टीएमसी एक बार फिर से जीत की बाजी मार सकती है और 6 सीटों पर दोस्तों बीजेपी, जबकि बाकी बची 2 सीटों पर कांग्रेस या अन्य पार्टी जो है यहाँ पर जीत हासिल कर सकती है। चलिए उत्तरी दिनाजपुर के अंतर्गत कुल विधानसभा की 9 सीटें हैं और जनता की राय के मुताबिक 9 में से 5 सीटों पर टीएमसी, जबकि 3 सीटों पर दोस्तों यहाँ पर बीजेपी की जीत हासिल हो सकती है और साथ ही बाकी बची 1 सीट के ऊपर कांग्रेस या अन्य पार्टी की सरकार भी बन सकती है। अच्छा, वहीं दक्षिणी दिनाजपुर में भी विधानसभा की 6 सीटें हैं और
6 में से यहाँ पर दोस्तों 4 सीटें बीजेपी के खाते में, 3 सीट जो है ना वो टीएमसी के खाते में और साथ ही 1-2 सीटें किसी अन्य पार्टी के खाते में भी जा सकी है। चलिए बांकुड़ा जिले की बात की जाए तो दोस्तों विधानसभा की कुल 13 सीटें हैं और जनता की राय के मुताबिक 13 में से 8 सीटों के ऊपर टीएमसी और साथ ही 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हासिल हो सकी है। जलपाईगुड़ी के अंतर्गत दोस्तों विधानसभा की 8 सीटें हैं और 8 में से 4 सीटों पर इस बार टीएमसी का जादू चल सकता है। साथ ही 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जबकि 1 सीट किसी अन्य पार्टी के खाते में भी जा सके। पूर्वी मदीनापुर के अंतर्गत विधानसभा की 16 सीटें हैं और आपको बता दें जनता की राय और जनता का जो ओपिनियन पोल है ना वो दोस्तों 16 में से 8 सीटों पर टीएमसी के फेवर में जा रहा है और दोस्तों 6 सीटें जो है यहाँ पर बीजेपी को मिलती हुई दिखाई दे रही है। चलिए दार्जिलिंग की बात करें दोस्तों तो दार्जिलिंग में विधानसभा की 5 सीटें हैं और जनता की राय के मुताबिक 5 में से 4 सीटों पर इस बार टीएमसी जीत सकती है और साथ ही 1 सीट पर दोस्तों बीजेपी को मिलती हुई दिखाई दे रही है। उत्तर 24 परगना जिले के अंतर्गत विधानसभा की 33 सीटें हैं और दोस्तों जनता की राय के मुताबिक 33 में से 19 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जबकि 13 सीटों पर टीएमसी की जीत हासिल हो सकती है और साथ ही दोस्तों 1 सीट जो है कांग्रेस या किसी अन्य पार्टी के खाते में भी जा सकी है। चलिए अगली चर्चा करते हैं दोस्तों यहाँ पर दक्षिण 24 परगना जिले की। दक्षिण 24 परगना जिले में विधानसभा की 31 सीटें हैं लेकिन यहाँ पर दोस्तों रेशो जो है कुछ चेंज हो सकता है। आपको बता दें दोस्तों कि इस बार दक्षिण 24 परगना जिले में जनता का जो मूड है ना वो दोस्तों बदला सा नजर आ रहा है। पूरी तरफ जानते हैं कि कितनी सीटें किस पार्टी को मिल सकती है, लेकिन दोस्तों हमेशा की तरह उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी से पहले भारत देश के प्रधानमंत्री कौन थे? जी हाँ दोस्तों दोबारा सुन लीजिएगा, नरेंद्र मोदी जी से पहले भारत देश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो जल्द से जल्द लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में और हाँ सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक 84 दिन वाला मोबाइल रिचार्ज बिल्कुल फ्री। और हाँ दोस्तों ये गिवे भी बिल्कुल फ्री है, इसके लिए कोई भी चार्जेस वगैरह हमारी न्यूज टीम के द्वारा नहीं लिया जाएगा। चलिए अगली चर्चा करते हैं दोस्तों पुरुलिया जिले की। पुरुलिया जिले के अंतर्गत विधानसभा की 9 सीटें हैं लेकिन इस बार जनता की राय के मुताबिक 9 में से 4 सीटों पर टीएमसी जबकि 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकती है और वहीं बाकी बची 1 सीट पर कांग्रेस या दोस्तों कोई अन्य पार्टी हासिल कर सकती है। मुर्शिदाबाद जिले के अंतर्गत विधानसभा की 22 सीटें हैं। 22 में से जनता की राय के मुताबिक 10 सीटों के ऊपर दोस्तों टीएमसी और साथ ही बाकी बची 10 सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की जीत हो सकती है। हाँ 2 सीटें जो दोस्तों कांग्रेस या अन्य पार्टियों के खाते में भी जा सकती है। हावड़ा विधानसभा में दोस्तों 17 सीटें हैं, ठीक है ना। 17 में से 7 सीटों के ऊपर बीजेपी, 5 सीटों के ऊपर टीएमसी और साथ ही दोस्तों अगले 5 सीटों के ऊपर कांग्रेस या फिर अन्य पार्टियां जो यहाँ पर जीत हासिल कर सकती है। झारग्राम विधानसभा की बात की जाए तो दोस्तों छोटी विधानसभा है, 4 सीटें हैं कुल विधानसभा की। 4 में से 3 सीटों पर बीजेपी जबकि 1 सीट जो है दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस के खाते में जा सकती है। कलिंगपोंग जिले के अंतर्गत विधानसभा की 5 सीटें हैं और जनता की राय के मुताबिक 1 सीट के ऊपर कांग्रेस, 3 सीटें जो है दोस्तों बीजेपी के खाते में जबकि 1 या 2 सीटें जो है ना वो दोस्तों इस बार टीएमसी के खाते में भी जा सकती है। तो दोस्तों इस तरह से आपने यहाँ पर वीडियो में देखा होगा कि जनता की राय जो है ना वो इस बार किस तरह से निकल कर आ रही है। अच्छा परसेंटेज अगर आंकड़ों की बात की जाए किस पार्टी को कितने कितने वोट शेयर यहाँ पर मिल सकते हैं तो दोस्तों आपको बता दें कि कम्प्लीटली जितने भी वोटिंग है ना उनमें से 41.9% वोटिंग जो है टीएमसी को मिल सकती है, बीजेपी को मिल सकती है 36.64% वोटिंग जबकि कांग्रेस और लेफ्ट को मिल सकती है 17% वोटिंग, AIMIM को मिल सकती है 1.15% और साथ ही 3.98% वोटिंग जो है ना वो दोस्तों किसी अन्य पार्टियों के खाते में भी जा सकी। तो ऐसे में दोस्तों आपने इस वीडियो में देखा कि यहाँ पर पश्चिम बंगाल की जो जनता है ना वो इस बार भी ममता बनर्जी के जादू के अंतर्गत चल सकती है, ममता बनर्जी को ही जीता सके। हालांकि दोस्तों इसके बारे में आपकी क्या राय है? पश्चिम बंगाल का अगला मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? दोस्तों आप अपनी राय और विचार हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो फिलहाल वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम, फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।